Good morning, students. Welcome to your English class. I hope you have done that composition writing I gave you in last class to write. In today's class, we are going to start a new lesson, that is lesson number 16, conjunctions. So, first of all, I am going to explain you the meaning of this word conjunctions. So, what are conjunctions? As you can see, conjunctions are the words that join two words, phrases, or two sentences. For example, for, although, until, because, or, but, so, etc. ठीक है, कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो जोड़ते हैं किसको, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को। और इनके एग्जाम्पल है ऑल्दो, फॉर, अंटिल, बिकॉज, और, बट, सो, एटसेट्रा। और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, अभी हम मेन ये 5-6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में ही, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स, आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। श्याम इज़ कुकिंग फूड, श्याम खाना बना रहा है। सिद्धार्थ इज़ कुकिंग फूड, सिद्धार्थ खाना बना रहा है। श्याम एंड सिद्धार्थ आर कुकिंग फूड, श्याम और सिद्धार्थ खाना बना रहे हैं। यहाँ पर बोला पहले सेंटेंस में श्याम खाना बना रहा है, ठीक है, फिर उसने बोला कि सिद्धार्थ खाना बना रहा है। तो हमें दोनों को अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोनों खाना बना रहे हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, श्याम और सिद्धार्थ खाना बना रहे हैं। सो हियर द वर्ड एंड इज़ कंजंक्शन, क्योंकि हमने उसकी हेल्प से दोनों सेंटेंसेस की कॉमन चीज़ों को निकाल कर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, श्याम एंड सिद्धार्थ आर कुकिंग फूड। नेक्स्ट, ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है। हिज फ्रेंड इज़ यंग, उसका मित्र यंग है, मतलब जवान है। ही इज़ एन ओल्ड मैन बट हिज फ्रेंड इज़ यंग, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है मगर लेकिन किंतु परंतु उसका मित्र जवान है। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, देखो ये तो इतना बुढ़ा है लेकिन इसका दोस्त तो इतना जवान है। तो यहाँ पर हमने क्या कंजंक्शन यूज़ किया, लेकिन, बट। सेंटेंस नंबर 3, सिद्धार्थ वॉज फ्री येस्टरडे, सिद्धार्थ कल फ्री था। सिद्धार्थ वॉश द क्लोथ, सिद्धार्थ ने कपड़े धोए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी, सिद्धार्थ कल फ्री था इसलिए उसने कपड़े धोए। ठीक है, तो इसलिए के लिए मैंने यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ किया सो, एंड आई रीराइट दिस सेंटेंस। See how I used so in the given for joining given two sentences. सिद्धार्थ वॉज फ्री येस्टरडे सो ही वॉश द क्लोथ, सिद्धार्थ कल फ्री था इसलिए उसने कपड़े धोए। ठीक है, above each pair of sentences is joined together to make one using the word and, but, and, so. ऊपर जो दो सेंटेंसेस गिवन थे उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाने का काम किया इन वर्ड्स को यूज़ करके। वो वर्ड्स कौन से थे, एंड, बट, एंड, सो। ठीक है, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस, और ये जो तीनों वर्ड्स हैं इन्हें हमने नाम दिया कंजंक्शन का। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, वेयर टू यूज़ वॉट। अब हमें ये कैसे पता लगे कि हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है। जैसे अभी हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में तो मैंने एंड का यूज़ किया कंजंक्शन का, सेकंड एग्जाम्पल में मैंने बट कंजंक्शन का यूज़ किया, थर्ड एग्जाम्पल में मैंने सो कंजंक्शन का यूज़ किया। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हम सीखेंगे कि किस कंजंक्शन का कहाँ पर यूज़ करना है। फर्स्ट इज़ एंड। एंड इज़ यूज टू जॉइन टू सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस। जब दो एक जैसे काम हो रहे हों या एक जैसे सेंटेंसेस का यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पर एक जैसे वर्ड्स का यूज़ हो रहा हो सेंटेंस में, वहाँ पर हम एंड कंजंक्शन यूज़ करते हैं। सी हाउ। अगेन यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, ही इज़ काइंड एंड अ गुड पर्सन, वो एक दयालु और अच्छा व्यक्ति है। दोनों ही वर्ड्स जो है काइंड और गुड किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इसे टू डिफरेंट सेंटेंसेस में लिखना होता तो हम लिखते ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन। ठीक है, लेकिन
क्योंकि दोनों ही वर्ड किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं तो हमने उसको ज्वाइन किया एंड देन वी राइट इट लाइक ही इज़ काइंड एंड अ गुड पर्सन. ओके, योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंजंक्शन दैट इज बट. बट का मतलब मैंने आपको बताया लेकिन. बट इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट और डिफरेंस. किसी चीज़ में अगर कंट्रास्ट है, डिफरेंस है, वो शो करने के लिए, कंपैरिजन है, तो वहाँ पर हम बट का यूज़ करते हैं. ही रैन फास्ट बट कुडंट कम फर्स्ट. वो तेज़ दौड़ा लेकिन फर्स्ट नहीं आ सका. ये कंट्रास्ट हो रहा है, यहाँ डिफरेंस नहीं है, ये कंट्रास्ट है. परेशान है वो कि तेज़ तो दौड़ा था लेकिन फिर भी फर्स्ट नहीं आ सका. आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम बट माई फ्रेंड लाइक्स वनीला फ्लेवर. यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है. डिफरेंस मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, ठीक है, उनकी चॉइसेस अलग अलग हैं. तो डिफरेंस है ना दोनों में, दो पर्सन अलग अलग हैं, दोनों की चॉइसेस अलग अलग हैं. सो वी यूज्ड हेयर द कंजंक्शन बट. ठीक है, नेक्स्ट बिकॉज इज यूज टू टेल अस द कॉज ऑफ समथिंग. बिकॉज कंजंक्शन तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ का कारण बताते हैं. कि जैसे अगर लेट सपोज आप स्कूल लेट पहुँचे, मैम आपसे पूछती है वाई डिड यू गेट लेट, आप लेट क्यों हो गए, तो आप बोलते हो मैम इट वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड. रोड पर ट्रैफिक था. बिकॉज इट वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड. रोड पर हैवी ट्रैफिक था. या बारिश हो रही थी तो आप बोलोगे मैम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. ठीक है, या अगर आप उठे ही लेट थे तो आप बोलोगे बिकॉज आई गॉट अप लेट. ठीक है, अब मैं लेट उठा था. तो हम जब किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं तो हम वहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई गॉट ड्रेंच्ड व्हाइल रिटर्निंग होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली. ड्रेंच्ड का मतलब होता है पूरी तरह भीग जाना, तर हो जाना एकदम. मैं पूरी तरह भीग गया घर आते समय क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. ठीक है, आई विल अटेंड हिज मैरिज बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मैं उसकी मैरिज अटेंड करूँगा. क्यों करेगा भाई, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंजंक्शन दैट इज सिंस. देखो एंड और बट का हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा था, अब हम सिंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ये थोड़ा सा न्यू भी है. इज़ यूज टू टेल अस द टाइम. सिंस जो है वो हमें कोई एग्जैक्ट टाइम बताता है कि जैसे अगर हम सुबह से काम कर रहे हैं या रात से काम कर रहे हैं या 6 o'clock से काम कर रहे हैं या 7th of January से कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम जब हमारे पास होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं. आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग. मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह से. तो सिंस मॉर्निंग का मतलब हो गया सुबह से. द शॉप इज़ प्रेजेंट हेयर सिंस 1987. यह दुकान यहाँ खुली हुई है 1987 से. नेक्स्ट कंजंक्शन इज और इज़ यूज टू शो अ चॉइस ऑल्टरनेटिव. यानी हमें अगर दो चीज़ों में अपनी चॉइस रखनी है कि मैं तो ब्लैक ड्रेस पहनूं या वाइट ड्रेस पहनूं, ऐसे हम घर में चूज़ करते हैं ना कि मैं ब्लैक ड्रेस पहनूं या वाइट ड्रेस पहनूं, मैं आइसक्रीम खाऊं या मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊं. तो इस तरह के जब हमारे पास चॉइसेस वाले ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर हम और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुने. ठीक है, और कंजंक्शन का यूज़ होता है जब दो चीज़ों में चॉइस हो हमारे पास. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. एक एक कंजंक्शन एग्जाम्पल के साथ बहुत क्लियरली समझा रही हूँ. अगर नहीं समझ आएगा यू कैन वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस और 4 times. ये वीडियो आपके पास है, आप जितनी मर्जी बार इसको देख सकते हैं. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी. क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी. शुड आई गो फॉर अ डेली मॉर्निंग वॉक और ज्वाइन योगा क्लास. क्या मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए या फिर योगा क्लास के लिए जाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शुड आई गो फॉर अ डेली मॉर्निंग वॉक और ज्वाइन योगा क्लास. क्या मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए या योगा क्लास ज्वाइन करनी चाहिए. या का ऑप्शन आ गया ना हमारे पास. तो जब हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं तो हम और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कंजंक्शन इज़ दो एंड ऑल दो. बेटा आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे इसमें दो और ऑल दो में, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुने.
आर यूज टू शो ऑपोजिट फीलिंग्स और एक्शंस, उल्टे, यानी अगर कोई हैप्पी फील कर रहा है तो अगर हम उससे ऑपोजिट फील कर रहे हैं या हमारा काम उससे, एक्शन हमारा उससे ऑपोजिट है, तब हम दो या ऑल्दो कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल्स. दो आई हैड एन अम्ब्रेला आई गॉट ड्रेंच्ड. हालांकि मेरे पास अम्ब्रेला थी फिर भी मैं भीग गया. हो सकता है बारिश बहुत तेज़ हो सकता है अम्ब्रेला छोटी हो सकता है अम्ब्रेला ठीक से ना पकड़ी हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है. हालांकि मेरे पास अम्ब्रेला थी लेकिन फिर भी मैं भीग गया. नेक्स्ट, ऑल्दो माई फ़ोन वॉज ऑन चार्जिंग इट्स बैटरी इज़ स्टिल डेड. हालांकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पर था लेकिन अभी भी इसकी बैटरी डेड है. डेड बैटरी तो आप समझते होंगे, बैटरी डेड होने का मतलब है कि बिल्कुल डिस्चार्ज्ड थी. ठीक है. नेक्स्ट कंजंक्शन जो है हमारे, दीज आर व्हाइल एंड व्हेन आर यूज टू टेल व्हेन समथिंग हैपन्स, जब कोई काम होता है. देखो व्हाइल आता है जब ड्यूरेशन की बात हो और व्हेन आता है किसी फिक्स टाइम के लिए. आई एट एन आइसक्रीम वाइल कमिंग बैक टू होम. मैंने आइसक्रीम खाई घर वापस आते समय. घर वापस आते समय मतलब पैदल चलकर या बाइक पर या स्कूटर पर, वो जैसे भी आ रहा था उस ड्यूरेशन में. ठीक है, उस ड्यूरेशन में उसने आइसक्रीम खाई. वी विल बाय क्लोथ व्हेन वी गो टू द मॉल. हम कपड़े खरीदेंगे जब मॉल जाएंगे. ठीक है, जब मॉल जाएंगे. तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है और उसी के साथ जब हम दूसरा काम कर रहे हैं तो हमने व्हाइल कंजंक्शन का यूज़ किया. लेकिन जब एक काम रुका हुआ है और दूसरे की बात हो रही है इन फ्यूचर में, तब हम व्हेन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन ए. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन कंजंक्शंस. पैराग्राफ रीड करना है और कंजंक्शंस अंडरलाइन करने हैं आपको. अब मैंने अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अबाउट 9 और 10 कंजंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं. नाउ लेट अस सी हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरलाइन द राइट कंजंक्शन इन बिटवीन दिस पैराग्राफ. पीटर एंड जॉन कुक्ड फूड देमसेल्व्स. इस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है. पीटर एंड जॉन कुक्ड फूड देमसेल्व्स. पीटर और जॉन अपना खाना खुद बनाते हैं. यस, देयर इज अ कंजंक्शन नेम्ड एंड, अंडरलाइन इट. नेक्स्ट, एज देयर मदर वॉज आउट ऑफ टाउन. क्योंकि उनकी मम्मी बाहर गई हुई है. यहाँ पर जो एज है वो बिकॉज का काम कर रहा है. जब हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है तब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल सा है, तो हम एज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. लो मैंने बोल ही दिया. देयर इज़ वन मोर कंजंक्शन एज, अंडरलाइन इट. नेक्स्ट, इट वॉज सो बिकॉज देयर ग्रैंड मदर वॉज इल. अब देखो यहाँ पर सो और बिकॉज दोनों आए हैं. बिकॉज तो आपको सामने सामने दिख ही रहा है, कंजंक्शन है, अंडरलाइन करेंगे. लेकिन जो सो है दैट इज़ नॉट यूज एज अ कंजंक्शन हेयर. सो यहाँ पर एज अ कंजंक्शन नहीं यूज़ हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्दो दे वॉन्टेड टू गो. हालांकि वो जाना चाहते थे विद देयर मदर, अपनी माँ के साथ. दे कुड नॉट गो, जा नहीं सके. जो ये कॉमा है ये भी एक तरह का कंजंक्शन है. अगर हम इस कॉमा को हटाना चाहें तो हमें यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन अगर हमें बट नहीं दिया है तो हम उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे. हमारे पास यहाँ पर है एक कंजंक्शन ऑल्दो. ठीक है. नेक्स्ट, दे विल विजिट हर लेटर बिकॉज दे हैव देयर एग्ज़ाम्स इन स्कूल. वो देर से आएंगे. दे विल विजिट हर, वो उनके पास जाएंगे कल. बिकॉज, क्योंकि दे हैव देयर एग्ज़ाम्स इन स्कूल. उनके स्कूल में एग्ज़ाम्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एक और कंजंक्शन मुझे मिल गया, बिकॉज. सो दे डिसाइडेड टू स्टे बैक. यहाँ पर जो सो आया है ये एज अ कंजंक्शन आया है क्योंकि ये प्रीवियस सेंटेंस और नेक्स्ट सेंटेंस के बीच में रिलेशन सेट कर रहा है कि वो उनके स्कूल में एग्ज़ाम है, इसलिए उन्होंने स्कूल से दूर रहने का डिसाइड किया. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की. इससे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, वहाँ लिखा है नाउ यूज़ द कंजंक्शंस अंडरलाइंड बाय यू टू मेक न्यू सेंटेंसेस. दिस इज़ योर होमवर्क. अभी मैंने आपको इस पैराग्राफ में अबाउट 5
कंजंक्शंस अंडरलाइन करवाए हैं, एंड, एज, बिकॉज, ऑल्दो, सो। बेटा बिकॉज हमने 2 बार अंडरलाइन किया है, लेकिन आपको उसका एक ही सेंटेंस फ्रेम करना है। तो आपके पास एक सेंटेंस फ्रेम करना है एंड कंजंक्शन का यूज़ करके, एक सेंटेंस फ्रेम करना है एज कंजंक्शन का यूज़ करके, एक सेंटेंस फ्रेम करना है बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करके, एक सेंटेंस फ्रेम करना है ऑल्दो कंजंक्शन का यूज़ करके, और एक सेंटेंस आपको फ्रेम करना है सो कंजंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नाउ इट्स टाइम टू पैक अप। बाय बाय।